क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज सुसंदेश काल के 5वां इतवार है और क्रिसमस के बाद का प्रथम इतवार है। क्रिसमस के बाद के पहला इतवार में मादा कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं। पवित्र परिवार के पर्व इसलिए मादा कलीसिया मनाते हैं कि हम सभी पवित्र परिवार को रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करते हुए पवित्र परिवार की तरह जीना सीखे। क्योंकि आज के पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 26 में वचन कहते हैं, ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदृश हो। यानी हम सबों की सृष्टि ईश्वर के सदृश हैं, इसलिए हम पवित्र परिवार के तरह जीकर हम पिता परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां बनना है। और इस पवित्र परिवार में पिता के रूप में संत यूसुफ है, माता के रूप में वारी मरियम है और संतान के रूप में प्रभु यीशु है। एक परिवार संपूर्ण परिवार बनने के लिए उस परिवार में एक पिता होना है, एक माता होना है और संतान होना है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी पवित्र परिवार से सीखने के लिए कोशिश करें। इस पवित्र परिवार के मुखिया संत यूसुफ से पति का हक छीन लिया था और जो संतान को दिया गया वह भी उनका नहीं था। लेकिन आज के सुसमाचार में हमने देखा कि संत यूसुफ से स्वर्गदूत कहते हैं कि आप पुत्र और माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बाल को ढूंढने वाला है। हाँ, वह संत यूसुफ स्वर्गदूत के आदेश का पालन करते हुए माता और बच्चा को लेकर मिस्र देश भाग जाते हैं। थोड़ी समय के बाद फिर स्वर्गदूत संत यूसुफ से कहते हैं कि बच्चा और माता को लेकर इस्राएल वापस चले जाएं। संत यूसुफ उसका भी पालन करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर पिता को जिम्मेदारी है कि अपने परिवार का सुरक्षा प्रदान करना। संत यूसुफ ने अपने फर्ज निभाए हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वह प्रयत्न किया है। क्योंकि संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्यांश 12 में वचन पढ़ते हैं, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम का सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर पिता का ये कहना चाहिए कि जिन लोगों को चुनकर मुझे पिता ने या प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उन्हें सुरक्षित रखा है। आप परिवार का सुरक्षा हर पिता के हाथ में है। दूसरी बात परिवार में हम सीखने को मिलता है कि माता के बारे में। आज के तीसरे पत्र कोलोसियों के लिए पत्र में अध्याय 3 वाक्यांश 18 से 21 में संत पौल कहते हैं, पत्नी अपने पति के अधीन रहें, पति अपनी पत्नी को प्यार करे और उनका साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। इसका ज़्यादा विवरण हम इफिसियों के लिए पत्र अध्याय 5 में हमें पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन माता मरियम के बारे में देखिए, माता मरियम संत यूसुफ से अधीन रहकर उनके साथ परिवार चलाने के लिए अपने सहयोग दिया है। हम वह बुनबुनाए नहीं और संत यूसुफ से नहीं कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र का माता हूँ, ईश्वर मुझे सुरक्षित रखूंगी, हम आपके साथ मिस्र देश नहीं आऊंगी, कह सकते थे। लेकिन माता ने ये नहीं कहा। माता ने संत यूसुफ को साथ देकर अपने परिवार को चलाने में साथ दिया है। हाँ मेरे प्रिय माताओं, अपने अपने पति को अपने परिवार को चलाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग देना चाहिए। एक और बात हम माता मरियम के बारे में हम सीखने को मिलता है कि बालक को लेकर प्रभु यीशु को लेकर मंदिर जाते हैं और नबी सिमोन के हाथ में प्रभु को देते हैं। वो सिमोन माता से कहते हैं,
इस बच्चे के कारण एक तलवार आपका हृदय को छेदेंगे। और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि बालक और माता पिता और बालों को लेकर पास का पर्व मनाने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन अनजाने में पुत्र गुम जाते हैं। 3 दिन ढूंढने के बाद वो मंदिर में पाते हैं और माता ने पुत्र से पूछते हैं, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। इसका जवाब में प्रवेश ने उल्टा उत्तर दिया है, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत था। लेकिन वचन कहते हैं उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। हाँ मेरे प्रिय माताओं, कुछ कड़वा अनुभव आपके संतान द्वारा, पति द्वारा, सास ससुर द्वारा, देवर या देवरानी द्वारा, जेठ या जेठानी द्वारा और अन्य परिवार के सदस्य द्वारा आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन उस माता से सीखे जो कड़वा अनुभव है आपको मिला है, वो अपने हृदय में संचित रखना सीखना है। अपने परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ बात अपने हृदय में संचित रखना सीखें। एक और बात हमें आज की इस पवित्र परिवार में सीखने को मिलता है कि संत लूकस सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 41 से 53 वचन में हम पढ़ते हैं कि माता पिता बालक को लेकर पास का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाते हैं। तीनों एक साथ मंदिर में गए थे, लेकिन पर्व के बाद वापस वे दोनों अलग अलग रास्ते में गया। लेकिन अनजाने में उनका बेटा, उनका मोती प्रवेश गुम गया। उनके इसके बारे में पता नहीं था। ये वचन कहते हैं वे परिवार के सदस्यों के साथ होगा। लेकिन एक दिन के बाद जब वह मीटिंग पॉइंट में आ गया, तभी उन्हें समझ में आ गया उनके बेटा उनके साथ नहीं है, गुम गया है। हाँ मेरे प्रिय माता पिताओं, यदि आप दोनों आपस में लड़कर मतभेद के कारण अलग रास्ते में जाएंगे, आपके मोती यानी हर संतान, हर माता पिता का मोती है, आपका मोती गुम जाने का संभावना है। लेकिन यदि गुम गया तो जैसे हमने सुसमाचार में देखते हैं कि जब वे दोनों एक साथ हाथ पकड़ कर ढूंढने के लिए निकले, 3 दिन बाद उन्हें मंदिर में मिल गया। हाँ मेरे प्रिय माता पिता, यदि आपका संतान गुम गया है, आप दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ कर ढूंढने के लिए निकले, जरूर गुम जाने में 1 दिन लगा, लेकिन ढूंढ निकालने में उन्हें 3 दिन लगा। वैसे आप लोगों को भी जरूर थोड़ा टाइम लगेंगे, लेकिन आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके संतान वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर एक बात और हम देखने मिलता है, जहाँ वे परेशान होकर, दुखी होकर अपने संतान को ढूंढ रहे थे। मिलने बाद पिता से बात करवाने के पहले माता ने आगे आकर पुत्र से पूछा, बेटा हमारे साथ तुमने क्यों ऐसा किया है? क्योंकि पिता जल्दी गर्म हो जाते हैं। यदि हम अपने साथ संतान से गुम गए हैं, जरूर मैं समझता हूँ आप लोग पूछने के पहले 2 चाटा जरूर मारेंगे, उसके बाद पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर पवित्र परिवार में ना पिता ने ना माता ने अपने बेटा को चाटा नहीं मारा है। क्योंकि कुलोसियों के लिखे पत्र आज के 3रा पाठ में वचन कहते हैं, पिता अपने बच्चों को खिंचवाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने संतान को खिंचाया नहीं करें। दूसरी एक और बात इस पवित्र परिवार में सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु ईश्वर पुत्र होकर वचन कहते हैं इनके माता पिता के अधीन रहें। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आपके माता पिता को अधीन रहिए। आप लोग आज्ञा माने, सम्मान करें। यही बात आज के 3रे पाठ में संत पौल ने कहा। और दूसरे पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 3 वाक्यांश 1 से 9 तक वचन आज हमने सुना है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, हर संतान अध्याय 3 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 1 से 18 तक वचन
मन चिंतन करें, उसका पालन करते हुए अपने माता पिता का सम्मान करें। दूसरा पाठ का प्रवक्ता ग्रंथ का वचन आपको याद दिलाना मैं चाहता हूँ। वाक्यांश 2 में वचन कहते हैं, पुत्रों पिता का शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। हाँ मेरे बच्चों, माता पिता का आदर और सम्मान करना आप लोगों का कल्याण है। वाक्यांश 30 में कहते हैं, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता का अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, एक ईश्वर का आदेश है। वाक्यांश 14 में, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों पर प्रायश्चित करता है। यानी माता पिता का सेवा शुश्रूषा करना अपने पापों का प्रायश्चित है। वाक्यांश 5 में, और जो अपने माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। वाक्यांश 6 में, जो अपने पिता का सम्मान करता है उसने अपने ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। संत मत्ती सुसमाचार 7 वाक्यांश 12 में कहते हैं, जिस तरह से व्यवहार दूसरों चाहते हैं उनके प्रति वैसा करने के लिए। यदि हम माता पिता का सम्मान करेंगे, आज के वचन का आप लोगों को अपने संतान से सुख मिलेगा। वाक्यांश 7 में, जो अपने पिता का आदर करते हैं वह दीर्घायु होगा, जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। वाक्यांश 9 में, वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो जिसे तुम उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। हाँ मेरे बच्चों, यदि पिता का आशीर्वाद तुम लोगों का घर सुदृढ़ बनाएंगे, लेकिन उनके अभिशाप, विशेषकर माता का अभिशाप, वचन कहते हैं आप लोग घर का नींव उखाड़ कर फेंक देंगे। वाक्यांश 12 में, अपने पिता का अवमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य को गौरव है और माता का अपयश पुत्रों को शोभा नहीं देता। पुत्रों अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य के उमंग से उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं बुलाए जाएंगे। वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है, वो तुम्हारी धार्मिकता समझ जाएंगे। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है एक ईर्ष्या का बराबर है, जो अपनी माता का दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। हम मेरे प्रिय बच्चों, वचन को ध्यान करें कि बूढ़े माता पिता को अनाथालय और वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़ें, इससे आप लोग अशापित होंगे। ईश निंदा है। वचन कहते हैं बूढ़े और बीमार माता पिता को सेवा शुश्रूषा आप लोगों का पापों का प्रायश्चित है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र परिवार से सीखे और पवित्र परिवार को आदर्श परिवार के रूप में स्वीकार करते हुए पवित्र परिवार सदस्य के तरह आगे बढ़े और प्रभु से आशीष प्राप्त करें।